ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 15। रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो चाक्षुषो उदधी संप्लवे नाविरोप्ये महिमय्याम् अपातवेव स्वतं मनु। जब चाक्षुष मनु के युग में युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और विवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात ये प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने प्रमाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडे पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्री जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। श्री प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान के 10वें अवतार के विषय में, मत्स्य अवतार। तो इस मत्स्य अवतार के पीछे भी कई सारे जो है उद्देश्य थे भगवान के। तो यहाँ बता रहे हैं जब चाक्षुष मनु अंत हुआ उसका मनु का टाइम खत्म हुआ है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो प्रत्येक मनवंतर खत्म होने पर दूसरे मनु का राज्य आ जाता है, शासन काल आज शुरू हो जाता है। तो जब चाक्षुष मनु का शासन काल खत्म हुआ तो उस समय प्रलय आई। प्रलय जैसे 3 अलग अलग टाइम पे होती है। एक तो जब मनु चेंज होता है, मनु की सत्ता चेंज होती है, मनवंतर बदलता है, तब प्रलय आती है। तो ये प्रलय जो है ये पृथ्वी तक आती है। और जब ब्रह्मा जी के रात्रि होती है तब भी प्रलय आती है। और उसके बाद में जब पूर्ण प्रलय, जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब पूरा जितने ब्रह्मांड हैं सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पूर्ण प्रलय आती है। तो इस तरह से 3 प्रलय आती है। और वैसे जब प्रत्येक कलयुग के बाद सत्ययुग आता है तब भी प्रलय जैसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्ण जल प्रलय हुआ, अर्थात पृथ्वी जो है पूरी डूब गई पानी के अंदर। तो उस समय चाक्षुष जो मनु हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। और उस समय जो राजा सत्यव्रत थे, राजा सत्यव्रत नाम के एक भक्त थे, तो उनको भगवान अपनी विशेष लीला दिखाना चाहते थे। और दूसरा एक कारण था अवतार लेने का, मत्स्य अवतार लेने का, जो कई शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के पास जो वेद थे, वैदिक शास्त्र, जो वैदिक ज्ञान भगवान ने उनको दिया था सॉफ्ट कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी जो है उनके कंप्यूटर से, उनके ड्राइव से हैक कर लिया एक असुर ने, चुरा लिया उसको। और चुरा करके वो पानी के अंदर चला गया। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि बताइए, न्यूज़ दी उनको, तो भगवान मत्स्य रूप के आए, मत्स्य रूप में, और आकर के और वो वापस वो डेटा उस असुर से लेकर के, असुर का वध करके
और वो डेटा लेकर के वापस ब्रह्मा जी को दिया। हैं, वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है तो वैदिक शास्त्रों को वापस ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा, सत्यव्रत मुनि जो है उनको ये दिव्य लीला दिखाना चाहते थे। तो जब मत्स्य अवतार में प्रकट हुए भगवान, तो बताया जाता है कि सत्यव्रत मुनि राज ऋषि थे और सुबह मॉर्निंग में सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए गए थे नदी के किनारे। तो वहां पर उन्होंने जैसे जल हाथ में लिया तो छोटी सी मछली आ गई उनके हाथ में। तो मछली आ गई, तो मछली को देख करके वो वापस छोड़ने जा रहे थे जल में, तो मछली ने कहा कि मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत छोटा प्राणी और मुझे यहाँ समुद्र के बड़े बड़े प्राणी खा जाएंगे, तो मुझे यहाँ से सेपरेट करिए अलग। तो उन्होंने अपने कमंडल था उनके पास में, जो बर्तन था पानी का लेके गए थे, उसके अंदर डाल दिया पानी के साथ। तो वो डाल करके घर पे लेकर के आए। तो वहां पर वो साइज बढ़ गया मछली का। तो कहा कि राजन, मेरे लिए तो जगह पर्याप्त नहीं है, मैं तो यहाँ पे मूवमेंट कुछ कर नहीं पा रही, तो मुझे आप थोड़ा और बड़ा स्थान दीजिए। तो उन्होंने अपने महल में एक बड़ा स्थान जो था, बड़ा पोर्ट पानी का, उसकी व्यवस्था की। उसमें भी कुछ समय के बाद ही बताया जाता है एक रात में जो एक और बड़ा हो गया शरीर, और बढ़ गया। फिर कहा, राजन मेरे लिए ये जगह पर्याप्त नहीं है, मेरा शरीर और बढ़ गया है, मुझे और बड़ा स्थान दीजिए। तो और बड़े स्थान, कोई छोटे तालाब की व्यवस्था की गई, वहां भी वो जगह पर्याप्त नहीं रही, और बढ़ गया शरीर। तो फिर ले जाके नदी में छोड़ा गया। नदी में रखा गया, तो नदी में कहा है जगह पर्याप्त नहीं है, नदी काफी बड़ा बड़ा होता है नदी का पार्ट जो है, ये भी पर्याप्त नहीं, तो वापस समुद्र में ले जाया गया। तो समुद्र में भी इतना बड़ा हो गया, विशाल रूप हो गया कि ये जगह जगह पर्याप्त नहीं है, मेरे लिए और व्यवस्था करो। तो वो राजा समझ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। तो राजा ने फिर रिक्वेस्ट किया कि अपना अपना वास्तविक रूप दिखाएं, कौन है आप। भगवान के अतिरिक्त कोई ऐसी लीला नहीं कर सकता है। तो फिर भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए। प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। फिर कहा कि ये मेरा अवतार लेने का जो प्रयोजन है, ये एक तो वो था कि जो वैदिक शास्त्रों को चुरा लिया था असुर ने, उनसे वापस लाके ब्रह्मा जी को देना। और दूसरा, उन्होंने बताया कि 7वें दिन, आज से 7वें दिन प्रलय आएगी, तो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो आप क्या करो, जितने बीज हैं, जितने प्रकार के बीज हैं, वनस्पतियों के, अन्न के, जो कुछ हैं, वो सारे बीजों को लेकर के और सप्त ऋषियों को लेकर के, और एक नाव आएगी, जब सब जगह जलमग्न होने लग जाएगा, पृथ्वी डूबने लग जाएगी, तो एक नाव आएगी, उस नाव में आपको सब कुछ रख के उस पर चढ़ जाना है। फिर मैं आऊंगा, वापस से दर्शन दूंगा आपको इसी रूप में, मत्स्य रूप में। और फिर मेरी सहायता से जो है वापस आपको नेक्स्ट जब सत्ययुग शुरू होगा, तब तक जल में रहना है उस नाव में, उसके बाद नेक्स्ट सत्ययुग शुरू होगा, उसमें फिर वापस युग की स्थापना करनी है। इस तरह से बताया। तो बताया जाता है नेक्स्ट जो युग था, चाक्षुष मनवंतर जो है, वो 6वां मनवंतर था। फिर 7वां मनवंतर जो विवस्वत मनु जो भी चल रहा है, ये शुरू हुआ। तो 7वें मनवंतर में वो सत्यव्रत मुनि जो है सूर्य देव के पुत्र श्राद्ध देव के रूप में प्रकट हुए। सूर्य देव का विवाह हुआ था विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा के साथ। तो उनसे श्राद्ध देव और यमराज जी और यमुना, ये तीन प्रकट हुए, दो पुत्र एक पुत्री। तो श्राद्ध देव जो है वही वो विवस्वत मनु बने, जिनको सूर्य देव विवस्वान के जो पुत्र हैं विवस्वत मनु बोलते हैं, जिनको भगवान ने सूर्य देव विवस्वान को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। चौथे अध्याय में पढ़ते हैं गीता के, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम वयम। फिर आगे कहते हैं भगवान बताते हैं इस श्लोक में कि मैंने सबसे पहले ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया, फिर सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, यानी विवस्वत मनु को दिया। फिर विवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो विवस्वत मनु के कई पुत्र थे, उनमें से एक थे इक्ष्वाकु। तो इस तरह से फिर वो गीता का ज्ञान आगे चलता रहा। तो जब मत्स्य अवतार लिया था भगवान ने, तो वो नाव में बैठ गए, सारा सामान उसमें रख लिया था और ऋषियों के साथ, फिर भगवान वापस मत्स्य रूप में प्रकट हुए हैं। और उस समय उन्होंने, जब तक प्रलय थी तब तक उन्होंने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, सप्त ऋषियों को और सत्यव्रत मुनि को। तो मेन ये प्रयोजन था मत्स्य रूप में अवतार लेने का। यहाँ पर उपा जी कह रहे हैं कि
भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो हमारे आचार्य जैसे कहते हैं कि अ, ये प्रलय हर बार नहीं होती। ऐसा नहीं कि हर प्रत्येक कलयुग एंड होने पर वापस प्रलय होती है, सत्ययुग आने से पहले, या प्रत्येक मनवंतर खत्म होता है तब प्रलय होती है। ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जबकि कुछ आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक मनवंतर जब चेंज होता है, और मनवंतर चेंज होता है तो जरूरी नहीं है कि वो कलयुग का एंड होता है या सतयुग का एंड होता है, ऐसा नहीं है। मनवंतर यानी मनु की सत्ता बदलती है। उस समय कौन सा युग चल रहा है ये कोई जरूरी नहीं है कि सतयुग ही चल रहा हो या कलयुग चल रहा हो। हम्म, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई सा भी युग हो सकता है। तो उस समय ये विशेष लीला प्रकट करने के लिए, एक तो उनको ये दिखाने के लिए कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा राजा क्यों ना हो। वो सोच रहे थे कि मैं, ये मछली क्या है, इसको तो मैं कहीं भी स्थान दे दूंगा, है ना, सत्यव्रत मुनि। तो राजा जो है वो सोच रहे थे, तो भगवान ने अपना इतना बड़ा रूप किया, बनाया कि समुद्र भी कम पड़ गया। और दूसरा, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करना था। और तीसरा, उनको प्रलय से कैसे निपटना है, कैसे सारे बीजों की रक्षा करनी है, वो बताना था। और उसके लिए गाइड गाइड करना था उनको। तो ये सारे कई सारे उद्देश्य थे। और वैदिक शास्त्रों को बचा करके वापस असुर से लेकर के ब्रह्मा जी को प्रदान करना था। तो इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से ये लीला है मत्स्य रूप की। और उसके बाद में मनवंतर भी चेंज हो गया, व्यवस्थित मनु का काल शुरू हो गया। चाक्षुष मनु के बाद सातवां मनवंतर जो अभी चल रहा है, जो 71 चतुर्युग तक चलेगा, जिसमें भी अभी तक जो है 28 28वां चल रहा है अभी चतुर्युग। 71 चतुर्युग होते हैं, 71 चतुर्युग एक मनु के समय में। तो अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। चतुर्युग का अर्थ जो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों का मिलकर के एक युग, उसको चतुर्युग बोलते हैं। तो 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी। इसी तरह से 71 होंगे। तो 71 तक जो है वैवस्वत मनु का समय चलेगा। उसके बाद में फिर 8वें मनु का समय आ जाएगा, उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो फिर हो सकता है फिर प्रलय हो उस समय। तो इस तरह से जो है विशेष लीला है, भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, मत्स्य अवतार की। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।